हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने चैनल @knowledge_power 752 पर स्वागत है। आज कक्षा 12 का गणित का पेपर था, तो उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करते हैं। आई होप आप सभी बच्चों का अच्छा पेपर गया होगा। चलिए देखते हैं क्या इन्होंने पूछा है। पहला दिया है इन लोगों ने, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जो हमारे पास प्रश्न पत्र आया है इसमें पहला है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला लिखा है f(x) बराबर मोड में x दे के रखा है, और x जो है r से बिलोंग करता है, रियल नंबर से। तो इसका न्यूनतम मान क्या है। तो ये कैसा होता है, आपका एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है। नॉन नेगेटिव है ना। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी। तो ऑब्वियसली अगर आपको मिनिमम नंबर चाहिए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों, जीरो आएगा। दूसरा दिया है PB 0.5 PA इंटरसेक्शन B PA भी निकालना है। बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। A इंटरसेक्शन B PB ये दिया है 0.32 0.5, डिवाइड करा तो 0.64। किसी बच्चे ने लिखा है, सही है, ठीक है। अदिश आवृत्ति की परिभाषा लिखी है स्केलर मैट्रिक्स से। इजी है ये, तो आप लोगों ने काफ़ी बार करी भी होगी, है ना। डायगोनल इक्वल होते हैं और बाकी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अदिशावी हो गया आपका ये। चौथा है, आपको सदिश फॉर्मेट दिया है, तो ये चक्र याद होगा आपको, आई जे के, है ना। आई और जे आपको दे देगा, यहाँ से के दे देगा, ये के डॉट के हो गया, और जे और के आई दे देगा, आई डॉट आई हो गया, के वन हो गया, आई वन हो गया, एक और एक दो दे देगा। तो इसका उत्तर दो आएगा, है ना। अब यहाँ पर एडजॉइंट निकाल के उसका सारणिक निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, 2/2 का होता है। तो यहाँ पर तो एलिमेंट चेंज हो जाते हैं, 1 4 को 4 1 लिख देंगे, और यहाँ पर साइन चेंज हो जाते हैं। ये ट्रिक है इसकी, है ना। ये एडजॉइंट निकाल देंगे आप लोग, ये एडजॉइंट हो गया। अब इसका सारणिक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा 6, तो -2, है ना। -2 इसका आएगा। अगला tan इनवर्स x की मुख्य मान शाखा का परिसर, सही है, -π/2 π/2 होता है, -π/2 tan इनवर्स x π/2। tan इनवर्स x ऑलवेज गिव्स एन एंगल इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ऑब्वियसली। तो -π/2 π/2 इसका उत्तर आएगा। ये अंतराल दिया है, अंतराल ज्ञात करना है हमें इस फलन से। अंतराल ज्ञात करना है तो f(x) बराबर दिया है x² - 2x। f' निकाला, कितना होगा, 2x - 2। कैसा है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, तो ये जीरो से बड़ा होगा। इसकी वैल्यू है 2x - 2। तो इसको हमने सोल्व करा तो x > 1। चित्र बना लेते हैं, ये रियल लाइन हो गई, इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव। अब ये कौन सा नंबर दिया है इसने, 1। इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब है बेटा, x जो है 1 से बड़ा है। ये हमने गोला लगा दिया, 1 के बाद वाले नंबर आएंगे, है ना। तो 1 से बड़ा इधर ही जाएगा इन्फिनिटी तक। 1 से बड़ा बोल रहा है तो 2 3 4 आखिरी में इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। तो 1 से इन्फिनिटी, ये इसका इंटरवल आएगा, ठीक है। ये आपका लास्ट वाला था। आगे देखते हैं। अब अगला बोला है इन्होंने, एक फलन दिया है f। अच्छा, यहाँ पर r दे दिया है ना, रियल नंबर बोला है। ये क्या है, एक एक आच्छादक वगैरह 1 1 1 2। तो f(x1) = f(x2) करेंगे तो 3x1 3x2, ऑब्वियसली x1 = x2, तो 1 1 तो है। ऑन टू के लिए क्या, f(x) बराबर y लिया 3x, तो x बराबर y/3। तो अस्तित्व है y/3 का भी, रियल नंबर है, तो ये एक एक आच्छादक दोनों हो जाएगा, ठीक है। r दिया हुआ है यहाँ पर, n नहीं दिया, ध्यान रखिएगा, n देते तो फिर वो आच्छादक नहीं हो पाता हो। एक एक आच्छादक है,
दूसरा है इसका मुख्य मान निकालना है। तो सिंपल सी ट्रिक है, आपको ये बताई भी गई थी। पाई में से घटा देंगे वन, इसको देखो ये क्या 1/√2 है। 1/√2 45 डिग्री में होता है। तो पाई में से पाई/4 घटा दो, सोल्व करोगे तो आ जाएगा 3π/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। a + a' बराबर आई, ये तो एग्ज़ाम में आता है, आपको भी दिया गया था, बहुत ईजी सवाल है। a हैगा हमारे पास कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा प्लस a', इसका मतलब है रो को कॉलम में बदलो, कोस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा, कोस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा, साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा बराबर में आई चल रहा है। हल करते हैं, कोस एल्फ़ा 2 कोस एल्फ़ा प्लस लगाए साइन एल्फ़ा प्लस साइन एल्फ़ा 0, साइन एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा 0, कोस 2 कोस एल्फ़ा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, कंपेयरिंग करेंगे 2 कोस एल्फ़ा बराबर 1, कोस एल्फ़ा बराबर 1/2। 1/2 कितने डिग्री में होता है? ये आपका 60 डिग्री में होता है। ये 60 डिग्री उत्तर आ गया। ठीक है, जल्दी बता दिया मैंने। ये तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। 1 का 1 में 1, x का x में x², 0 का 2 में 0, 1 का 2 है -2, है ना। तो फाइनली 3 बराबर x², तो ±√3 इसी दिया था। a' भी 0 दे के रखा है तो 90 डिग्री बनेगा, प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। यहाँ पर कौन पूछा गया है? दो पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर विषम आभास जाने की प्रायिकता। हाँ, ये सवाल थोड़ा विवादित लगता है। कुछ बच्चों का 1/9 भी आया है, ऐसा बोला है। तो 1/9 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर 1/18 इसका ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि देखो इसने क्या बोला, विषम नंबर पासे पर होते हैं 1 3 5, है ना। अभाज्य नंबर भी हो जाएंगे आपके 2 3 5। तो अभाज्य नंबर विषम और अभाज्य दोनों हो तो 3 और 5 की बात यहाँ आती है। टोटल कितने नंबर हो गए? 3 और 5। अब पहले पासे को फेंकेंगे तो 2/6, दूसरे पासे को 2/6, तो 1/3 यहाँ मिलेगा, 1/3 तो 1/9। इस प्रकार से बच्चों ने करा होगा। और यहाँ पर 500 का जोड़ा उछाल लगाया तो टोटल कंडीशन 36 बता दी गई है, 36। और जो हमारी संभावनाएं बन रही कितनी बन रही है? 2 3 और 5, तो 2/36, तो 1/18। ऑप्शन के अनुसार फिर आपको ये करना टिक पड़ेगा इसमें 1/18। ठीक है, अगला दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो बच्चे ने, देखते हैं क्या लिखे हैं ये। y बराबर दिया है log x, तो अवकलन करना है इसका। log का करोगे 1/log x, इस log का करोगे 1/x, x का 1। हाँ, तो ये सही लिखा है बच्चे ने यहाँ पर, 1/x log x इसका अवकलन होगा। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 है, तो क्षेत्रफल होता है πr² वृत्त का। परिवर्तन की दर निकालना है r के सापेक्ष, परिवर्तन कर दो, मतलब r के सापेक्ष अवकलन कर दो। ये 2πr हो गया। r बराबर 6 दिया है तो 6 दूनी 12, 12π, सही बात है। ठीक है, 12π उत्तर आएगा। यहाँ पर x सही लिखा है ना, x बच जाएगा, कोई समस्या ही नहीं सवाल में। तो ये दिक कोसाइन दिए हैं आपको, डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोसाइन दी हैं तो 1 होती है। ठीक है, बराबर 1 हो जाएगी। यदि 1 2 3 ए बराबर दिया, अवयव 1 2 वाले तुल्यता इसका तो एक वीडियो अलग ही बनाया पूरा हमने, 2 आएंगे इसका उत्तर, है ना, देख लीजिएगा। त्रिभुज की तीनों भुजाओं क्रम में लेने पर उनका सदिश योग 0 होता है। इजी दिए, फिल इन द ब्लैंक्स, कोई समस्या इसमें नहीं है। अगला है सत्य असत्य लिखिए। तो यदि एक फलन f व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टिबल है, तो 1 1 और 1 2 का एक अच्छा होगा, सही बात है। इसको डिटेल में समझाने का कोई अर्थ नहीं है। डिटेल में समझना है तो बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ये आपको बता चुके हैं चीज़ें। a' बराबर -a हो तो सममित अवयव है, तो ये एक विषम सममित होना चाहिए, तो गलत बात होगी ये। तो किसी वर्ग अवयव का व्युत्क्रम अवयव यदि उसका अस्तित्व तो अद्वितीय होगा, ट्रू, ये ट्रू है। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इज यूनिक, हाँ सही है, स्क्वायर मैट्रिक्स का अस्तित्व है ना यहाँ पर।
यदि वर्ग अवयव का व्युत्क्रम अवयव यदि उसका अस्तित्व तो अद्वितीय होगा, सही बात है ना। व्युत्क्रम अवयव अद्वितीय होता है। x के सापेक्ष सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन गुणांक, ये तो गलत है। सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन ये थोड़ी होता है, पावर आ गया ही, फिर सेक का करेंगे सेक इंटू 10, कुल मिला के 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x ये होता है, ये तो गलत आएगा। यदि a कोटि 2 का व्युत्क्रम अवयव है तो डिटरमिनेंट नहीं, ये गलत बात है। यह भी डिटरमिनेंट प्लस माइनस 1 होता तो बात अलग हो जाती। यहाँ पर कोटि 2 दी है, डिटरमिनेंट a प्लस माइनस 1 होता तो बात अलग होती, ये नहीं दिया है आपको, है ना। तो ये चीज़ अलग है, ये दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, ये गलत बात आएगी यहाँ से। फिर एक अव्युत्क्रमणीय है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका सरणिक 0 हाँ सही है ये तो, है ना। सही गलत सही गलत गलत सही, इस प्रकार से आपको आएंगे। आखिरी है सही जोड़ी मिलाइए। फॉर्मूले ही हैं लगभग इसमें। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया है पहला, तो पहले का तो ये हाँ एफ वाला आएगा, है ना, पहले का एफ, ठीक है। दूसरा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला कहाँ गया है, हाँ ये लॉग वाला आता है स्क्वायर, इसमें ई आएगा। 10x का आपका होता है लॉग माइनस लॉग कोस एक्स या लॉग सेक एक्स, है क्या इसमें ऑप्शन में, ये वाला हाँ जी दिया है, ठीक है। कोट का लॉग साइन एक्स होता है, ऑप्शन नंबर दे के रखा है यहाँ पर। एक्स स्क्वायर माइनस 9, अच्छा प्रश्न में देखिए यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, दोनों साथ साथ दे दिए। पेपर बनाया तो भी थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो ध्यान देने वाली बात है ना। पर ये रूट वाला है, बटे में नहीं है, तो बटे में जो नहीं रहता है बड़े वाला नंबर आता है, ये फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग ही बन रहा है, ज़रा देखो, है ना। ये वाला ये प्लस का है माइनस का है, तो ये वाला इसका ऑप्शन नंबर बी है। वैसे सोल्व कर लीजिएगा इसको, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, सोल्व कर देंगे। उसके बाद वी आई एक्स स्क्वायर माइनस है, इसका कोस हाइपरबोलिक में होता है, पर हाइपरबोलिक है नहीं, तो इसका ये डी वाला आएगा, है ना 9, और 10 का हमारा बन जाएगा कोसेक सी। कुल मिला के पहले का एफ, दूसरे का ई, तीसरे का जी, चौथे का ए, पाँचवें का बी, छठे का डी, और लास्ट में सी। तो इस प्रकार से सही जोड़ी है आपकी बच्चों। ये आपके रिक्त स्थान है, कैप्चर कर लीजिएगा, लिखिएगा क्या उत्तर आप लोगों ने करा है। ये ट्रू फॉल्स है आपके, ये वन वर्ड सही ऑप्शन चुनने का आ गया है, और ये आपके वन वर्ड आ गए हैं। आप मैच कीजिएगा, आपको कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, किसी में संशय हो तो बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है, शुक्रिया।